हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर घटना चक्र से, जो घटना चक्र से हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं या तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लें या फिर इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक से वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपके आने वाली सभी टीचिंग से रिलेटेड जिनमें से विलियम शेक्सपियर आता है उसके लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए या ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चंस उन सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने 1 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे 81 से 120 तक, क्वेश्चन नंबर 120 तक। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। डार्क लेडी अपीयर इन द सोनेट। तो डार्क लेडी किनके सोनेट्स में अपीयर होती हैं? तो ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट में। कहाँ पर अपीयर होती हैं? विलियम शेक्सपियर के। ये कहाँ से होते हैं? डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट डेडिकेट हैं? तो वो 127 से 152 तक डेडिकेट है। ठीक है, शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जिनमें से डार्क लेडी के लिए 26 सोनेट डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेट प्ले राइट एंड पोएट हु रोट सोनेट्स विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस। द टू एड्रेस ऑफ द सोनेट्स आर यूजुअली referred to as a young man and the dark lady। ठीक है, कुछ सोनेट उनके यंग मैन के लिए डेडिकेटेड हैं जिनको विलियम हर्बर्ट के नाम से जानते हैं, WH। ठीक है, और कुछ सोनेट डार्क लेडी के लिए, और लास्ट के 2 सोनेट जो डेडिकेटेड हैं गॉड ऑफ क्यूपिड के लिए। किसके लिए? गॉड ऑफ क्यूपिड के लिए। ठीक है, उन्हीं को लव के देवता के नाम से जानते हैं। और देखो, शेक्सपियर फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डिवाइडेड इन एन अननेम्ड यंग नोबल मैन whom the speaker loves very much। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। तो शेक्सपियर के ड्रामा में क्या नहीं है? ठीक है, तो शेक्सपियर वैसे इसमें क्वेश्चन इसने गलत पूछा है, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। तो इनमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? देखो, टाइटस इंड्रोनिकस है, हैमलेट है, रिचर्ड थर्डवी और एडवर्ड सेकंड नहीं। तो एडवर्ड सेकंड किसने लिखा है? तो क्रिस्टोफर मार्लो ने। किसने लिखा है? मार्लो साहब ने लिखा है। ठीक है, ये मार्लो कौन थे? तो यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट ऑथर थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एडवर्ड द सेकंड इज द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन पोइट, शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेडिसेसर्स इन इंग्लिश ड्रामा। ठीक, शेक्सपियर से पहले ये ही ड्रामेटिस्ट थे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। एडवर्ड द सेकंड और सिंपली एडवर्ड सेकंड इज रिनेसा अर्ली मॉडर्न पीरियड प्ले, फर्स्ट टाइप written upon English historical time। ठीक, Marlowe's achievement were derived and splendid in Edward II, which is certainly a major work. The relationship linking the king, his neglected queen, the king's ठीक है favorite Gaveston and ambitious Mortimer, and studied with detached sympathy and remarkable understanding। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लैटिन कॉमेडी।
तो शेक्सपियर की कॉमेडी है द कॉमेडी ऑफ एरर कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है मेनाकमी से। कहाँ से ली गई है? मेनाकमी से। किससे? प्लॉटस के मेनाकमी से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2004 में आया हो क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा नीचे। विलियम शेक्सपियर with many of his plays drew on classical sources for the plot of the Comedy of Error. He drew bare bones of the story from the Roman comedy Menacme. ठीक है, क्या है? रोमन कॉमेडी Menacme, written by an ancient dramatist Plautus. ठीक है, किन्होंने लिखा था ये Menacme? तो ये प्लॉटस ने लिखा था। कब? 254 से 184 BC। अदर फैक्ट देख लेते हैं इसके नीचे। कॉमेडी ऑफ एरर इज जनरली assumed to be one of Shakespeare's early plays. Shakespeare made a number of changes to the original story, including the addition of the second identical twins of the Dormice, the expression of the Adriana character and the creation of her sister. William Shakespeare was born in 1564 in the town of Stratford upon Avon, Warwickshire, England. He eventually became the most popular playwright in English and part only of the Globe Theatre. तो ग्लोब थिएटर कब वो हुआ था? तो 1599। ठीक है, ग्लोब थिएटर कब स्टेब्लिश हुआ था? 1599। His career braided the reign एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट का रूल कब से कब तक रहता है? 1558 से 1603। एंड जेम्स फर्स्ट का रूल कब से रहता है? तो 1603 से 1625 तक रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कौन से राजा का शासनकाल कब से कब तक रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, इसी को लुक्रेसी को द रेप ऑफ लुक्रेसी कहते हैं। तो किसको? ये है ऑप्शन बी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, किसको डेडिकेटेड थे? तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। हम तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, लुक्रेसी, हेनरी हॉस्ले। ठीक है, हेनरी हॉस्ले। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। सम अदर फैक्ट्स। वीनस एंड एडोनिस क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग 1592 से 93। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो 1593। लुक्रेसी वाज दी पब्लिश इन 1594। हेनरी हॉस्ले सक्सीडेड इन हिज फादर्स अर्डम्स इन 1581 अंडर Hessel's earldom Southampton became a magnificent patron of the writers. He is best known, however, as the patron of Shakespeare. ठीक है, as the patron of Shakespeare. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ द टाइम। तो जूलियस सीजर कब से कब के बीच में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच में। कब लिखी जाती है? हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच में। थोड़ा सा इसको देखते हैं नीचे। देखो, इट वाज द ईयर 1599। कब लिखी जाती है? 1599। विलियम शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर बिटवीन हिज प्लेज हेनरी फिफ्थ, हैमलेट, जूलियस सीजर, ऑक्यूपेशन, ट्रांसलेशन ऑफ द स्पेस बिटवीन द जेनर ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। ठीक है, इसके अदर फैक्ट देख लेते हैं। जूलियस सीजर इज लाइन्स बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ग्रेट tragedies and is an amalgam of both genres. Brutus is the tragic hero, the antithesis of the Machiavelli's prince. Contemporary scholars have also engaged in numerous other topics, particularly focusing on varied linguistic and ideological issues in the play, including its
philosophical content and its depiction of theory as an influential force and manipulating human behavior, destabilizing meanings, ठीक है, and reflecting the vagaries of the history, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर किसके सन थे, वो भी थर्ड सन, तो कौन थे, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, किसके पुत्र थे, तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। थोड़ा सा नीचे इसके विषय में देखते हैं, देखो, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड सन या चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर 1564। एज वी नो now that Shakespeare was the third child of John and Mary Shakespeare, the first two were daughters, ठीक है, जो इनकी पहले दो लिखते होते कौन सी, वो उनकी daughters थी। and William was himself followed by the Gilbert who died 1612 and Richard who died in 1613, ठीक है। तो उनके दो छोटे भाई भी थे, कौन कौन से थे, गिलबर्ट थे और रिचर्ड थे। गिलबर्ट कब मरते हैं, तो 1612 में मरते हैं, और उनके जो दूसरा भाई था रिचर्ड, तो वो कब मरता है, 1613 में, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर कब मरते हैं, 1616 में, ठीक है, 1616 में शेक्सपियर खुद मर जाते हैं। और इनकी वाइफ एन हैथवे वो कब मरती हैं, तो 1623 में। कब मरती हैं वो, 1623 में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। In which play of Shakespeare do we find this line? There need no ghost. There need no ghost. My lord, come from the grave to tell us this. तो ये किसकी लाइन है, तो ये लाइन हैमलेट की है। ये लाइन कब बोलते हैं, ये कौन बोलता है, मतलब तो ये हैमलेट बोलते हैं। कौन बोलते हैं, हैमलेट ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। There need no ghost, my lord, come from the grave to tell us this. These lines have been taken from the famous play William Shakespeare's Hamlet. These lines are spoken by Horatio to Hamlet, ठीक है। कौन बोलता है, सॉरी वहाँ पर मैंने बोल दिया है, थोड़ा सा गलत बोल दिया है। तो ये होरेशियो बोलते हैं, किससे बोलते हैं, हैमलेट से बोलते हैं। कहाँ पर, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में, ठीक है। कहाँ पर बोली जाती है लाइन, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से कौन सी ट्रेजेडी जानी जाती है शेक्सपियर की, तो जानी जाती है हैमलेट। कौन सी जानी जाती है, हैमलेट, ठीक है। थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं। हैमलेट इज द रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन द line of Roman Senecan tragedy. It is the tragedy of reflection and moral sensitivity. Hamlet is in Shakespeare's longest play and amongst the most powerful and the influential tragedies in English literature. The story Hamlet ultimately derives from the legend Hamlet, preserved by the 13th century chronicle Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum, as subsequently retold by 16th century scholar फ्रांसिस्को टी बेलफ्रॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के अर्ली प्लेस कब से कब के बीच में लिखे जाते हैं, तो कब से कब के बीच में लिखे जाते हैं, 1590 से 1595 के बीच में, ठीक है। 1590 से 1595 के बीच में। देखो, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1590 to 1595. देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ शेक्सपियर्स लंडन कैरियर बिटवीन 1592 से 1593 व्हेन द थिएटर वर फ्रीक्वेंटली क्लोज बिकॉज द प्लेग। 1592-93 में क्या गया था, प्लेग आया गया था। ही रोड हिज अर्लीस्ट पोएम वीनस एंड एडोनिस and the Rape of Lucrece, both were published in 1593 and 1594
1594। तो वीनस ऑन एडोनिस कब पब्लिश होती है? 1593। और द लेप ऑफ लुक्रेसी कब पब्लिश होती है? तो 1594 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दिस इट इज सेड ट्रू। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एसेक्स की जगह क्या कर देगा? सेसेक्स लगा देगा। क्या लगा देगा? सेसेक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एसेक्स। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एसेक्स पर। ठीक है, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर probably late in 1601. In this play, Shakespeare based his plots on certain incident of his era, like the rebellion of the Duke of Essex. In this play, opening scenes largely reflect the Essex plot and the closing year of Elizabethan. The play Julius Caesar is therefore political significance. Shakespeare has glanced at the rebellion against the Queen of in this play. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, What can be the best explanation of the character of the John Falstaff in Shakespeare's play Henry IV? तो जॉन फॉल्स्टाफ कौन से प्ले में रहता है? हेनरी फोर्थ में रहता है। तो इसके विषय में बताना है। तो क्या होता है ये? कैरिकेचर। क्या होता है ये? कैरिकेचर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। देखते हैं थोड़ा सा, देखो। Falstaff is the perhaps the most substantial comic character who plays the cowards for the sake of the monstrous caricature of the valor that he will make in. Falstaff is a type of character in Henry IV Shakespeare who has full of spirit with the humor. His mindfulness and joke are the content with the force of the qualities. ठीक है, क्वांटिटीज। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टिनन एंड कोरोलिनियस। तो ये वोल्टिनन एंड कोरोलिनियस कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं हैमलेट पर। ये कौन होते हैं? तो ये हैमलेट के मित्र होते हैं। ठीक है, ये हैमलेट के मित्र होते हैं। देखो, वोल्टिमन and Cornelius are the character appear in the play Hamlet written by William Shakespeare. Voltimand and Cornelius are the courtiers in the play Hamlet whom Claudius sent to Norway, ठीक है, to pursue to king to prevent 14 Brass from the attacking. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description play? The tedious Vergilius who made his way to his doom. ये किसके लिए बोला जाता है? ये तो बोला जाता है हैमलेट के लिए। ठीक है, कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बोलते हैं The tedious Vergilius has made his way to his doom. This description of the for Hamlet character in the play Hamlet written by William Shakespeare. ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The rest is silence. The rest is silence. There are the last word of before his death Shakespeare. तो ये रेस्ट इज साइलेंस कहाँ पर बोला जाता है? तो ये हैमलेट अपने मरने से पहले ये वर्ड बोलता है। देखो, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड सेड बाय हैमलेट इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट व्हेन हैमलेट वाज अपॉन हिज डेथ बेड, दिस वर्ड रिवील हिज नोबल कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ किंगडम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ, शेक्सपियर प्ले। तो मैकबेथ के वाइफ का क्या नाम रहता है? तो इसका देखो, कोर्डेलिया भी नहीं नाम रहता है, कल्पोनिया भी नहीं नाम रहता है, और डेस्टमोना भी नहीं नाम रहता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम होता है? लेडी मैकबेथ। ठीक है, क्या नाम होता है? लेडी मैकबेथ। देखो इस प्ले में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसका वैसे ओरिजिनल नेम क्या होता है? तो ग्राउच। क्या नाम होता है? ग्राउच। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विषय में। द रियल लेडी मैकबेथ फर्स्ट नेम वाज द ग्राउच। क्या नाम होता है? ग्राउच। ऑल्दो दिस इज नॉट मेंशन इन द प्ले, यह प्ले में मेंशन नहीं है, यह नाम प्ले में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट इंपोर्ट सोनेट्स इन इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में सोनेट कौन लाता है? तो इंग्लैंड में सोनेट कौन लाता है? सर थॉमस वैट। ठीक है, कौन लाते हैं? सर थॉमस वैट। यहाँ पर सर फिलिप सिडने, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। सर फिलिप सिडने क्या देते हैं? सोनेट सीक्वेंस। क्या देते हैं? ये सोनेट सीक्वेंस देते हैं। ठीक है, ठीक है, सोनेट साइकिल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट साइकिल। तो किसने दिया है? तो सर फिलिप सिडने ने दिया है। और इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो सर थॉमस वैट ने किया था। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, द सोनेट वाज फर्स्ट इंपोर्ट टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वैट। इट गेन्ड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर, हु bequeathed the world a large collection of 154 sonnets. Each one is an iambic pentameter sonnet. ये शेक्सपियर के जो सोनेट है ये क्या है? iambic pentameter में लिखे हुए हैं। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट में कितने होते हैं? 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। क्या होता है? एक कपलेट होता है। ठीक है, तो क्वाट्रेन कितनी लाइन का होता है? 4 लाइन का होता है। कपलेट कितने लाइन का होता है? 2 लाइन का होता है। तो टोटल सोनेट कितने लाइन का होता है? तो वो 14 लाइन का होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म? तो शेक्सपियर ने कौन से थिएटर को खरीदा था? ठीक है, या कौन से उसमें उसके मालिक थे? तो इसके किसके थे? दी ग्लोब थिएटर। द ग्लोब थिएटर कब आया था? तो 1599 में। कब आया था? 1599 में। जो कब बर्न डाउन हो गया था? 1613 में। ठीक है, कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था उस समय? तो हेनरी 8। कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था? हेनरी 8। ठीक है, शेक्सपियर का हेनरी 8 ही अनफिनिश्ड वर्क भी माना जाता है, जिसको कंप्लीट किसने किया था? जॉन फ्लेचर ने। देखते हैं, शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज मोस्ट फेमस प्ले हाउस of all times where Shakespeare performed many of his greatest plays. Globe Theatre, co-owned by William Shakespeare, has become almost as famous as Shakespeare. ठीक है, शेक्सपियर के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me the all uses of this word. Which of Shakespeare's tragic heroes utter this line? तो ये शेक्सपियर से के प्ले में कौन बोलता है ये लाइन? तो ये हैमलेट बोलता है। कहाँ पर? हैमलेट में। ठीक है, ये कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है, और ये हैमलेट में बोलता है। देखो, द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ठीक है, कहाँ से? एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट हेयर वाज सी हैमलेट्स फर्स्ट सोलिलॉक्वी। ये क्या है? शेक्सपियर की हैमलेट की पहली सोलिलॉक्वी है। हैमलेट इज द मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज लेट फादर। ये शेक्सपियर हैमलेट किस पर मॉर्न करने हैं? तो वो अपने पिता की मौत पर मॉर्न करते हैं। ही इज टू सो ग्रीव्ड बाय हिज फादर डेथ दैट ही हिमसेल्फ विशेस टू डाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। तो क्रॉनिकल प्लेज कौन सी सेंचुरी में
बहुत प्रसिद्ध थे, तो वो 16th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में? 15th एंड 16th सेंचुरी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, क्रॉनिकल प्ले वर वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। द क्रॉनिकल प्लेज हैज एक्सटेंडेड सिंस 1580 एंड had become increasingly popular। ठीक है, द patriotic tone in chronicle plays is carried on in Shakespeare's plays, which also exhibited a clearly defined philosophy of history। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following is not authored by विलियम शेक्सपियर? तो इनमें से कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? देखो, हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा है, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट वर्क है, जूलियस सीजर ये भी शेक्सपियर ने लिखा है, द डॉक्टर जेकब एंड मिस्टर हाइड इनको इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, बकाया तीनों वर्क शेक्सपियर ने लिखा है। देखते हैं, देखो, डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड इज फुल द स्टंज केस in Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The novella was written by Robert Louis Stevenson। ठीक है, पब्लिश इन 1886। तो ये किसका है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का वर्क है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नीचे। द वर्क इज बेस्ट नोन फॉर इट्स विविड पोर्ट्रेट ऑफ द स्पाई, कोपोपैथोलॉजी ऑफ द split personality, some fact of the R.L. Stevenson। ठीक है, he was born in नवंबर, कब? 13 नवंबर 1850 में उनका जन्म हुआ था, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। कहाँ पर? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। he was famous essayist, poet and author of fiction and the travel books, best known for of his travel treasure Iceland 1881, किडनैप 1886, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड हाइड कब आती है? 1886, एंड द मास्टर ऑफ बेल ट्री। ठीक है, ये कब आता है? 1889। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमेडी ऑफ एरर रिटन बाय, तो कॉमेडी ऑफ एरर किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने। इसका सोर्स क्या है? तो ये मेनेक्मी, किसकी? प्लॉटक्स की मेनेक्मी का सोर्स है। ये शेक्सपियर का अर्लीस्ट वर्क माना जाता है। द कॉमेडी ऑफ एरर इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जनरली इज assumed to be one of his early works. According to sources of the exact date of the composition is unknown, but it was first performed on December 18, 1594। ठीक है, एट द ग्रे इन। पहली बार ये कहाँ परफॉर्म होती है? ग्रे इन। कब? 18 दिसंबर 1594 को। एज विद मैनी ऑफ हिज प्लेस शेक्सपियर्स ड्रू ऑन क्लासिकल। ठीक है, सोर्सेस ऑफ क्लासिकल सोर्सेस फॉर द प्लॉट ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर। द बेयर बोन्स ऑफ द स्टोरी आर ड्राउन फ्रॉम द रोमन कॉमेडी मेनेक्मी, रिटन बाय एंशिएंट ड्रामेटिस्ट प्लॉटस। किसने लिखा था? तो एंशिएंट ड्रामेटिस्ट प्लॉटस ने इस वर्क को पहले लिखा था। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर हैज दी सब्रिक्वेंट, तो सब्रिक्वेंट माने क्या होता है? उपनाम। क्या होता है? उपनाम। तो शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बार्ड ऑफ एवन। किस नाम से जाना जाता है? बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, देखो, विलियम शेक्सपियर हैज दी सब्रिक्वेंट एज द बार्ड ऑफ एवन। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द सब्रिक्वेंट इज निक नेम, मतलब कि दूसरा नाम। विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो नोन एज द सन ऑफ एवन। क्या जानते हैं? सन ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द बार्ड, और किस नाम से जाना जाता है? तो द बार्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आप लोग जरूर लिख लीजिए। कौन कौन से? बार्ड ऑफ हेवन, सॉन्ग ऑफ हेवन, द बार्ड। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, तो इनमें से पहले राइटिंग कौन स्टार्ट करता है? विलियम शेक्सपियर, जॉन
मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजी वार्डर हाउस। ठीक है, तो कौन इसमें पहले स्टार्ट करते हैं? देखो, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 में। ठीक है, मिल्टन का 1608 में, विलियम वर्ड्सवर्थ का कब हुआ था? 1770 में, और इनका कब जन्म हुआ था? तो इनका 1881 में। तो इसके हिसाब से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर का। किसका जन्म हुआ था? विलियम शेक्सपियर का। अगर इनका जन्म पहले होता तो ये इनसे पहले लिखे भी होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं। देखो, इन द फॉलोइंग ऑप्शन विलियम शेक्सपियर स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। वन कैन इजिली फाइंड आफ्टर द लिटिल अटेंशन ऑन दियर पीरियड्स। विलियम शेक्सपियर 1564-1616, जॉन मिल्टन 1608 से 1674, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 एंड पीजी वार्डर हाउस 1881 से 1975। ठीक है, तो कौन से हुए? विलियम शेक्सपियर। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी आर नॉट टू बी, दैट मीन्स। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टू लाइव अथवा टू डाई। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? टू लाइव अथवा टू डाई। देखो, द मीनिंग ऑफ हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी इज द whether it would be better for him to live or to die. This line is taken from Shakespeare's play Hamlet 1602. ठीक है, and desponded or the thinking Prince Hamlet contemplate death and suicide. The speech functions within the play to explain Hamlet's hesitation to directly and immediately avenge his father's murder discovered in act. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो शेक्सपियर के सोनेट कैसे हैं? तो इसमें क्या है? 3 क्वार्टेन है अ कपलेट। ठीक है, 3 क्वार्टेन अ कपलेट। और क्वार्टेन बराबर क्या होता है? एक क्वार्टेन बराबर होता है 4 लाइन। ठीक है, एक क्वार्टेन बराबर कितना होता है? 4 लाइन। और एक कपलेट बराबर कितना होता है? तो 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन्स। तो टोटल सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन होती है। ठीक है, ये देखो, द इंग्लिश सोनेट विच आल्सो नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो वो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोनेट comprises 3 quatrains and a final couplet. Shakespeare used the sonnet from form composed of 3 quatrains and a terminal couplet in iambic pentameter with rhyme pattern ABAB, CDCD, EFEF, GG। ठीक है, यह राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राइमिंग स्कीम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, यह जरूर पूछता है कहीं ना कहीं। आल्सो कॉल्ड द इंग्लिश सोनेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? AC ब्रैडली ने। कब लिखा? 1904 में। कब लिखा? 1904 में। देखो, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय AC ब्रैडली। इट वाज पब्लिश्ड इन 1904। This book rank one of the greatest work of Shakespearean criticism of all time in his 10 lectures। ठीक है, Bradley has provided a study of the 4 great tragedies: Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth। Bradley other work are Oxford Lecture on Poetry published in 1909 and A Miscellany 1929। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ विच द रेस्ट। इनमें से 4 में से कोई एक अलग कैटेगरी में आता होगा। देखो, ओथेलो ट्रेजेडी है, किंग लियर ट्रेजेडी है, हैमलेट
ट्रेजेडी है, द टेम्पेस्ट क्या है, शेक्सपियर का ये कॉमेडी है। क्या है, कॉमेडी है। तो इनमें से सबसे अलग का हुआ डी ऑप्शन, डी टेम्पेस्ट। ठीक है, देखो द टेम्पेस्ट इज एक्चुअली क्लासिफाइड द शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो एज कॉमेडी। ठीक है, द टेम्पेस्ट इज डिफिकल्ट प्ले और कैटेगरीज ऑल्दो इट एंड्स विद वेडिंग एंड दस माइट टू बी डिफाइंड एज द कॉमेडी। इसको निश्चित करना है कॉमेडी है कि ये ट्रेजेडी कॉमेडी है, इसका निर्णय करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसका जो अंत किससे होता है, तो वेडिंग से होता है, और इसमें बीच में दुखांत घटनाएं भी बहुत होती हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। साइलाक इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो साइलाक शेक्सपियर के कौन से प्ले में है, तो ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसमें है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है, ये क्या होता है, एक जेविस होता है, ये एक ये जेविस होता है। ठीक है, साइलाक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलाक इज द स्टेरियोटाइप्ड जेविस मर्चेंट हु is bent on revenge. Shylock amplified many negative character traits that we abhor in others and ourselves, great, jealous and vengeance. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as the fourth witch among the Shakespeare's women character? तो शेक्सपियर के प्लेज में कौन सी फोर्थ विच के नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है लेडी मैकबेथ। ठीक है, कौन जानी जाती है, तो वो लेडी मैकबेथ जानी जाती है। देखो लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर इन हिज मोस्ट पावरफुल प्ले मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कुड बी कंसिडर्ड एज द विच अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले। लेडी मैकबेथ इज एक्शन इम्प्लाइज दैट शी इज विच लाइक। ये इसका जो कार्य होते हैं तो वो कैसे होते हैं, एक विच चुड़ैल के जैसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द कैरेक्टर शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच ऑफ सी इज। तो अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कौन है, लेडी मैकबेथ। ठीक है, कौन है, लेडी मैकबेथ। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो मैकबेथ द फोर्थ ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज इज टेकन टू बी द ग्लूमिएस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर्स। शेक्सपियर मेक्स यूज ऑफ द थ्री विचेज इन दिस प्ले हुज प्रोफेसिस मिसलीड्स द हीरो एंड लेडी मैकबेथ हैज बीन ग्रुप्ड विद देम एंड इज द समटाइम्स कॉल्ड द फोर्थ विच ऑफ द प्ले। ठीक है, उस समय के लिए इसको भी हम लोग फोर्थ विच के नाम से जानते हैं। इन दिस ट्रेजेडी ही हैज क्रिएटेड अ फीमेल कैरेक्टर हु हैज नो पैरेलल इन ड्रामा, द फेसफुल फोर्सफुल फिगर ऑफ लेडी मैकबेथ। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ? द स्लीपिंग एंड द डेड are but as pictures tie the eye of childhood that fears a painted devil। ये लाइन कौन बोलती है, तो ये लेडी मैकबेथ। कौन बोलती है, लाइन बोलती है लेडी मैकबेथ। कब बोलती है, जब किंग डंकन उसके महल में आते हैं और वो सो रहे होते हैं, तो उनका जब मर्डर करने के लिए जाने के लिए मैकबेथ से बोलती है लेडी मैकबेथ कि आप जाओ उनका मर्डर कर दो, तो वो मैकबेथ मना कर देता है, तो ये खुद जाती है मर्डर करने के लिए। लेकिन वहाँ पर इनको किंग डंकन को सोते देखती है और मैकबेथ से आकर बोलती है कि वो सो रहे हैं जैसे वो बचपन में मेरे पिता के जैसे लग रहे हैं, नहीं मैं इनको खुद ही मार देती। ठीक है, तो ये उस समय लाइन लेडी मैकबेथ बोलती है। चलो देखो द above line has been spoken by Lady Macbeth in Act सेकेंड, सीन सेकेंड। एक्ट और सीन आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, इन मैकबेथ। इन दिस लाइन देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। इट वाज रिटन बाय द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन ऑल इंग्लिश
लिटरेचर विलियम शेक्सपियर। कब लिखी जाती है? 1606 में ये वर्क लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव इट्स प्ले ऑन। ठीक है, तो ये कहाँ की है? तो ये 12th नाइट की लाइन है। ये कौन बोलता है? तो ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। कौन बोलता है? ड्यूक ओर्सिनो बोलता है। ठीक है, ओर्सिनो। ठीक है, अब हम लोग इसके विषय में थोड़ा नीचे देखते हैं। विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी 12th नाइट ओपन विद द एबम क्वेट्स लाइन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। ठीक है, 12th नाइट इज अ कॉमेडी अबाउट द क्रॉस ड्रेसिंग shipwrecked surviving poetry loving girl who finds herself at the center of a knot so avenge love triangle. This play was written between 1601 to 1602। ठीक है, 1601 और 1602 के बीच में लिखा जाता है। राइट अराउंड द सेम टाइम शेक्सपियर रोट हैमलेट, और इसी समय क्या लिखते हैं? शेक्सपियर हैमलेट और ट्वेल्थ एंड क्रेसिडा को भी इसी समय लिखते हैं। तो शेक्सपियर के 3 प्ले 1601 और 1602 में आते हैं। कौन कौन से? 12th नाइट, हैमलेट एंड ट्वेल्थ एंड क्रेसिडा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फादर ऑफ एसे? तो फादर ऑफ एसे किसे माना जाता है? तो मॉन्टेग। किसको मानते हैं? मॉन्टेग को मानते हैं। ठीक है, फ्रेंच रेनेसां राइटर माइकल डी मॉन्टेग 1533 से 1592 सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ एसे। ठीक है, इनको क्या जानते हैं? फादर ऑफ एसे फॉर प्रोमिनेंट द एसे ऑफ द लिटरेरी जेनर। ठीक है, और इंग्लिश एसे के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रांसिस बेकन को नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रांसिस बेकन को। देखो, Montague was one of the world's great essayists and best known for his work essay 1580, a comprehensive group of small idiosyncratic treatment of different subjects motivated by his love of a classic, especially the great Roman essayist from antiquity Plutarch. Some essay by Montague. मॉन्टेग के द्वारा कुछ लिखे गए ऐसे देख लेते हैं। ऑफ सैडनेस ऑफ सारो, द स्टोरी ऑफ कल्पोनिया, ऑफ ओल्डनेस, ऑफ लायर्स। ठीक है, तो ये 4 उनके द्वारा लिखे गए ऐसे हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन होती है? तो वो होती है मिरांडा। मिरांडा किसकी पुत्री होती है? तो ये प्रॉस्पेरो की पुत्री होती है। ठीक है, प्रॉस्पेरो की बेटी होती है। ठीक है, ये प्रॉस्पेरो कहाँ का वो होता है? तो ये ड्यूक ऑफ मिलान होता है। क्या होता है? ड्यूक ऑफ मिलान होता है। हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। देखो, इन द टेम्पेस्ट मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। सी डिस्प्लेज हर इमोशनल नेचर बट ऑन सम occasion she also shows impressive vehemence when she scolded Caliban upon his behavior towards her. ठीक है, The Tempest was the last among the all of the written by William Shakespeare in his lifetime. शेक्सपियर के लाइफ टाइम में उनका शेक्सपियर का सबसे अंतिम वर्क माना जाता है। इसी को सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको? द टेम्पेस्ट को सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेक्सपियर पोर्ट्रेट एन एजिंग मैजिशियन हु हैज बीन लिविंग एंड एक्साइल्ड विद यंग डॉटर मिरांडा। ठीक है, तो ये किसके विषय में कह रहे हैं? तो प्रॉस्पेरो के विषय में कह रहे हैं। द मैजिशियन एज मेंशन्ड अबव वाज नोन बाय नेम प्रॉस्पेरो। ठीक है, क्या नाम है? प्रॉस्पेरो। ही यूज हिज मैजिक टू वाइप अप टेम्पेस्ट टू शिपरेक द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बैनिशमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ओ जूलियस सीजर, thou art mighty act. Thy spirit walk abroad and turns our sword
in our own proper utterance. What is the essence of this statement? ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है अपना, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं। ये देखो, the above line clearly indicate that Caesar was powerful man even after his death. In the above lines we see the Vives Brutus about Julius Caesar indomitable power। ठीक है, थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। Sometimes around 1599 William Shakespeare wrote a tragedy Julius Caesar. This play is based on the true story। ये क्या है? बिल्कुल सच्ची घटना पर ये बेस है। ऑफ रोमन सिविल वॉर विच रोमन लीडर, ठीक है, ग्रेट वॉरियर जूलियस सीजर डाइड। इन सिंपल और मॉडर्न इंग्लिश वी कैन सी ब्रटस स्टेटमेंट अबाउट सीजर एज, ओ सीजर you are still powerful, your ghost walk the earth and turns our words swords toward our own stomach। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है ब्रटस। ठीक है, किसका स्टेटमेंट होता है? ये ब्रटस का। किसके लिए होता है? तो ये जूलियस सीजर के लिए होता है। जूलियस सीजर कब लिखी जाती है? 1599 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्टेट दिस वर्ड्स फॉर शेक्सपियर? सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये लाइन शेक्सपियर के लिए कौन बोलता है? तो ये लाइन बोलते हैं बेन जॉनसन। कौन बोलते हैं? ये बेन जॉनसन। देखो, द अबव गिवन लाइन्स आर द स्टेटमेंट बेन जॉनसन द पोएट। These lines have been written in the memory of Shakespeare. Ben Jonson, the poet essayist, क्या होते हैं? poet होते हैं, essayist, was born in June 11 जून 1572 को इनका जन्म होता है in London, England. Under King James I, Johnson received royal favor of the patrons. Johnson wrote his first great play in 1598 named एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। क्या नाम होता है इनके पहले वर्क का? तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसी में शेक्सपियर भी काम करते हैं एज एन एक्टर के रूप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? तो वो देखता है बैंकों का। किसका घोस्ट देखता है? बैंकों का घोस्ट देखता है। देखो, मैकबेथ वॉज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर अर्ली इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जब जेम्स फर्स्ट का शासनकाल स्टार्ट ही होता है तभी विलियम शेक्सपियर मैकबेथ को लिखते हैं। जेम्स फर्स्ट कब होता है? बैठते हैं गद्दी पर? तो 1603 में। कब? 1603 में, एलिजाबेथ फर्स्ट के मरने के बाद, लाइकली इन द 1606। इन दिस प्ले मैकबेथ इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर हु सीज द घोस्ट ऑफ बैंको। William Shakespeare was born in 1564, Stratford upon Avon, England. Shakespeare's career expanded along with the reign of two monarchs, Britain, Elizabeth। तो शेक्सपियर दो राजाओं के शासनकाल में लिखते हैं। कौन कौन से? एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 से 1603 एंड जेम्स फर्स्ट 1625 से 1603 से 1625। ही वॉज अ फेवरेट ऑफ बोथ दी मोनार्की। ये दोनों के फेवरेट बन जाते हैं बहुत ही जल्द। जेम्स फर्स्ट ऑफ ब्रिटेन 1603 से 1625 वाज अ पैट्रोन ऑफ शेक्सपियर एंड दैट वाई शेक्सपियर रोट ऑल ऑफ हिज प्लेस अंडर जेम्स रेन। शेक्सपियर पेड होमेज टू हिज किंग्स स्कॉटिश लिंगेज व्हेन ही रोट हिज प्लेस एंड टेकिंग अ फिगर। मैकबेथ फ्रॉम स्कॉटिश हिस्ट्री। ठीक है, मैकबेथ कहाँ से? स्कॉटिश हिस्ट्री से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट
क्वेश्चन। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। क्या है ये? कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द वंस। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो यह लाइन ली गई है जूलियस सीजर से। कहाँ से ली गई है यह लाइन? जूलियस सीजर से ली गई है। देखते हैं थोड़ा सा, देखो। द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ये कहाँ पर लाइन आती है? तो एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में आती है। जूलियस सीजर इज अ पावरफुल रोमन political and military leader, says this line with explanation for coward। ठीक है, ये लाइन कब बोलता है? जब उनकी बीवी उनको मना करती है वहां पर जाने से। ठीक है, आइडल ऑफ मार्च में जाने से मना करती है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। तो शेक्सपियर का जन्म कब होता है? तो 1564 में। कब होता है? 1564 में, 23 अप्रैल 1564 में। ठीक है, और इनका तो बैप्टाइजेशन हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, बैप्टाइजेशन 26 अप्रैल को हुआ था। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। बॉन्ड कब हुए थे? 23 को हुए थे, और बैप्टाइजेशन कब हुआ था? 26 को, और 23 को ये इनकी डेथ होती है। ठीक है, 23 अप्रैल 1616 को। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564 स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, अपॉन लगेगा। ही लर्न लैटिन एंड लिटिल ग्रीक व्हेन ही वाज गेटिंग एन एजुकेशन एट द किंग एडवर्ड IV ग्रामर स्कूल इन स्टैटफोर्ड। शेक्सपियर्स वेरियस टाइप ऑफ द प्लेस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो शेक्सपियर के प्लेस कौन कौन सी कैटेगरी में बांटे गए हैं देख लेते हैं। देखो, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज, ट्रेजेडी एंड रोमांस। शेक्सपियर इन हिज अर्ली पीरियड ऑफ राइटिंग प्राइमरली रोट कॉमेडीज। तो जब शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर स्टार्ट होता है तो पहले शुरुआत में क्या लिखते हैं? तो वो कॉमेडी लिखते हैं। एंड हिस्ट्रीज, और क्या लिखते हैं? हिस्ट्रीज सच एज हेनरी VI एंड द कॉमेडी ऑफ एरर। Some of the best known plays of Shakespeare's Roman, Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth and Antonio and Cleopatra। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। तो ये रहा आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। द राइटर कोरियोलानस। तो कोरियोलानस को कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं विलियम शेक्सपियर। कौन लिखते हैं? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, कोरियोलानस इज वन ऑफ द नेचर ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग 1607 to 1608। ठीक है, देखो, शेक्सपियर हैज टेकन द कैरेक्टर कोरियोलानस आल्सो फ्रॉम रोमन हिस्ट्रीज। ठीक है, ये रोमन प्लेस इसको भी जानते हैं। कोरियोलानस T.S. Eliot is also printed by saying that play was finest Shakespeare's achievement in tragedy। तो T.S. Eliot क्या बोलते हैं? ये शेक्सपियर का सबसे फाइनेस्ट वर्क कहा है। इसके बेस पे किसके अचीवमेंट में? ट्रेजेडी के अचीवमेंट में। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। ये सेशन अपना चालू रहेगा जब अब तक अपनी ये घटना चक्र नहीं खत्म हो जाती है। तो TGT से और PGT से जितने राइटर हैं ये सारे राइटर घटना चक्र के पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग सारे वीडियोस देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करते रहें, जिससे आपके दोस्त, आपके मित्र भी इन क्वेश्चनों का आनंद ले सकें और आने वाली परीक्षाओं में आपके साथ आपके दोस्त भी सफल हो सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बहुत जल्द सफल हों और चैनल में आप लोग बने रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये पूरा सेशन चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।